हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शुरू करेंगे आपका पहला चैप्टर यानी 12th का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। और एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, ठीक है। नाम है संबंध और फलन, ठीक है ना। बेटा नाम है संबंध और फलन, ठीक है। यानी रिलेशन एंड फंक्शन। आपसे कहा जाए रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। बेटा फंक्शन। और एक बात का ध्यान देना, अब बार बार हम संबंध न कह के बेटा हम रिलेशन कहेंगे और फलन न कह के हम फंक्शन कहेंगे। यानी हम संबंध को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन, आपको पता भी है, ठीक है ना। रिलेशन और संबंधी को हम कहते हैं रिलेटिव। और ये जो फलन है, फलन की अंग्रेजी होती है, आपसे कहा जाए फंक्शन। और दे बेटा ये जो रिलेशन है यानी संबंध है, ये आपका 11th का पोर्शन है। यानी थोड़ा सा पार्ट 11th में था और बेटे बाकी का पार्ट 12th में है। तो इसको हम स्टार्ट 11th के साथ करेंगे, ठीक है ना। यानी हम 11th से इसकी शुरुआत करेंगे, वरना बेटा आप समझ नहीं पाओगे। और 11th में पहली बात तो आपने पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो आपने रटा होगा, ठीक है ना। और रटने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा, ठीक है ना, समझने से, ठीक है। तो बेटा अब हम आगे शुरुआत करते हैं, यानी इस चैप्टर की शुरुआत 11th क्लास से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, 1-2 लेक्चर लगेगा, रिवाइज हो जाएगा, आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दो। अब बेटे कहा जाए, आपने पढ़ा होगा क्रमित क्रमित युग्म, ठीक है ना। तो क्रमित युग्म का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर, इसकी बेटे परिभाषा क्या है। माना ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हों, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं हों, वास्तविक बेटा संख्याएं हों, तो इस ए बी को हम पढ़ते हैं क्रमित युग्म। आपसे कहा जाए क्रमित, हम बेटे कहें युग्म, ठीक है ना। इसको कहा जाए क्रमित युग्म, ठीक है। ओके। अब बेटा यहाँ पे आपसे कहा जाए कि इस क्रमित युग्म में 2 एलिमेंट्स हैं। ए को कहते हो आप फर्स्ट प्लेस का, यानी प्रथम स्थान। और बेटा बी को हम कहते हैं सेकंड प्लेस, यानी द्वितीय स्थान, ठीक है ना। ये बेटा कोई ओपन या क्लोज इंटरवल नहीं है, ये खुला या बंद अंतराल नहीं है। ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए है और सेकंड एलिमेंट बी है। यानी प्रथम अवयव इसका ए है और दूसरा इसका बी है। एक बात और बेटे, आपने पढ़ा होगा समुच्चय, ठीक है ना। तो समुच्चय को हम अंग्रेजी में बेटा सेट्स कहते हैं। तो अब मैं समुच्चय न बोल के बेटा हम क्या यूज करेंगे, सेट्स हम यूज करेंगे, ठीक है ना। हम थोड़ा सेट्स यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है ना। अच्छा अब देख बेटा, तो ए भी होता है क्रमित युग्म, ठीक है। अब आपसे कहें जैसे ऑर्डर्ड पेयर 1,2, ये बेटे एक ऑर्डर यानी क्रमित युग्म है। इसका पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा क्या 2 है। और ये बेटा ज्योमेट्रिकली क्या होता है, ये एक्स वाई प्लेन पे किसी पॉइंट पी का आपसे कहा जाए ये कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। ये किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट होता है। और एक नोट बेटा, आपसे कहा जाए इफ यानी यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी यानी क्रमित युग्म ए बी बराबर हो क्रमित युग्म सी डी के, बेटे इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी। यानी अगर दो
ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं तो बेटे ऐसा भी होता है इफ एंड ओनली यानी अगर ए बी बराबर सी डी है तो ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। और इसका उल्टा अगर ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है तो ऑर्डर पेयर ए बी बराबर होगा ऑर्डर पेयर सी डी के। ठीक है। अब बेटे छोटे मोटे सवाल आपने 11th में किया था, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। यानी क्रमित युग्म, क्रमित युग्म का मतलब ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना। ORDERED ऑर्डर्ड आपसे कहा जाए पेयर यानी क्रमित युग्म। क्रम का मतलब ऑर्डर, युग्म का मतलब पेयर। ठीक है ना। अब देख बेटा आपसे कहें इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है। देखो दो ऑर्डर पेयर ए बी और सी डी अगर बराबर होते हैं ए इज इक्वल टू सी होगा और बी इज इक्वल टू डी होगा। अब जैसे आपसे कहा जाए कुछ ऐसा, हम आपसे कहें देख बेटे आपसे कहा जाए क्वेश्चन इफ ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 5 8 फाइंड यानी ज्ञात करो x और y। अगर ऐसा है तो x और y का मान ज्ञात करो। अब देख बेटे अगर ये ऑर्डर पेयर इसके बराबर है तो इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले के बराबर होगा यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होगा पहला समीकरण, और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे के बराबर होगा यानी बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 होगा। ये बेटा सेकेंड इक्वेशन, और इनको सॉल्व कर लिया जाए। अगर ऐड करोगे तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 13 यानी x इज इक्वल टू हम बेटे कहें 13/2। और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2y इज इक्वल टू -3 यानी y इज इक्वल टू -3/2। ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू कितना 3/2। ओके। यानी अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो आपने कहा 5 देखो पहला एलिमेंट ठीक है ना, जो बेटे इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के बराबर और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के बराबर। ठीक है। यानी आपने क्या अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया अगर ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी। ठीक है ना। अगर ऑर्डर पेयर समझ के बेटा, अब ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना। ठीक है ना। अब बेटे इसके बाद आपने पढ़ा था दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी दो सेट्स का कार्तीय गुणनफल। ठीक है। चलो आगे हेडिंग डालते बेटे हम। ठीक है ना। चलो यही डाल देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए अगला बेटे टॉपिक है दो सेट्स, दो सेट्स का कार्तीय गुणनफल। ठीक है ना। और इसका बेटा अंग्रेजी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्तीय गुणनफल। ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिए। अब बेटे इसकी परिभाषा क्या है, आपसे कहा जाए माना लेट ए और बी, ठीक है ना, ए और बी दो बेटे सेट्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं। ठीक है ना। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कहा जाए बेटे इनका कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी, इसको क्या पढ़ते हैं ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं, निरूपित
एज रिप्रेजेंट निरूपित करते हैं। और नहीं बेटा, अब इसकी परिभाषा क्या है, समझो बात को। आपसे कहा जाए अगर ए और बी, हम आपसे कहें बेटा दो सेट्स हैं, दो समुच्चय हैं, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ए क्रॉस बी, और बेटा परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। और आपसे कहा जाए करते हैं, और देखो बेटा ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है ना, जहां बेटा ए एलिमेंट ए का होता है और बी एलिमेंट बी का होता है। बेटा इस लेटर को क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। एक मिनट यहाँ देखना, आप कहाँ लिख दो पता है ना आपको, इस लेटर का मतलब बिलोंग्स टू, यानी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बेटे कहा जाए बी, ठीक है ना। यानी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लिखते हैं हम, ए क्रॉस बी, ठीक है ना। दो सेट्स के बेटे कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से, और डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी का मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जिनका पहला एलिमेंट सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से है, यानी फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट इज फ्रॉम सेट बी, ठीक है बेटा, जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से है और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से है। अब जैसे बेटे उदाहरण के लिए कहा जाए, जैसे मान लो, माना ए इज इक्वल टू, ए एक सेट है दैट इज 1 2 और बेटा 3, और बी दूसरा सेट है दैट इज 4 5, ठीक है ना। ए है 1 2 3 और बी है 4 5। अब बेटा यहाँ पर ए क्रॉस बी कितना होगा, अब ए क्रॉस बी में बेटे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिनका पहला एलिमेंट सेट ए से है, तो आप कहोगे देखो पहला कितना आएगा बेटा 1 4, उसके बाद आप कहोगे बेटा 2 4, उसके बाद आप कहोगे 3 4, फिर बेटा आप कहोगे 1 4 1 5। एक सेकंड बेटे रुक जाओ, यानी अब यहाँ पर बेटा एक वो भी सही था, दिक्कत नहीं थी। अब देखिए अब आपसे कहा जाए, अब यहाँ पर बेटा ए क्रॉस बी का मतलब देखिए आप ध्यान दो, दैट इज पहले बेटा आप कहोगे 1 4, उसके बाद 1 5, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 5, फिर ऑर्डर पेयर 3 4, उसके बाद ऑर्डर पेयर 3 5। यानी बेटा आप देखिए पहला एलिमेंट सेट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेना है, यानी अब यहाँ पर ए क्रॉस बी हो जाएगा। देखो 1 पहले सेट से 4 दूसरे से, देखो 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5, यानी 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 एंड 3 5। यानी बेटा अब देखिए, अब इनमें से अगर कोई एक ऑर्डर पेयर हटा दोगे तो बेटा ए क्रॉस बी नहीं होगा, यानी जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो पूरे के पूरे आने चाहिए। यानी आपसे कहा जाए अगर बेटे मान लो हम 3 5 को हटा दें तो अब ये ए क्रॉस बी नहीं होगा, यानी ए क्रॉस बी होने के लिए ए का एवरी एलिमेंट बी के बेटा एलिमेंट से क्या हो, रिलेट हो। समझ गया आप, ए क्रॉस बी का मतलब ध्यान देना, हम आपसे कहें देखिए क्या परिभाषा बेटा, ऑर्डर पेयर्स ए बी जहां ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा। यहाँ बेटा 1 2 3
फर्स्ट में आएंगे, 4 5 सेकंड में आएंगे। यानी हमने इसको कैसे लिखा, हमने लिखा 1 4 फिर 1 5 फिर 2 4 2 5 3 4 3 5, यानी 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। यानी बेटे फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना, सेट ए से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होगा। आई बात समझ में? ओके, आप ऐसे भी कर सकते थे 1 4 2 4 3 4, ठीक है बेटा, बोलो 1 4 2 4 3 4, उसके बाद आपसे कहा जाए 1 5 2 5 और 3 5, बात वही है, क्योंकि आपने कहा था कि सेट्स के एलिमेंट्स में अगर ऑर्डर चेंज करें तो सेट बेटा चेंज नहीं होता। जैसे अगर ये 1 2 3 है तो इसको बेटे आप चाहो तो 2 3 1 लिखो, सेट वही होगा, यानी ऑर्डर यहाँ काउंट नहीं होता, ठीक है ना। खैर, यार ये बेटे हुआ ए क्रॉस बी। अब बेटे कहा जाए अगर आपको बी क्रॉस ए लिखना हो, अब बी क्रॉस ए की परिभाषा क्या होगी, बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट सेट बी से होगा, समझ गए बेटी। ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट सेट ए से होता है और बी क्रॉस ए में अब पहला एलिमेंट सेट बी से होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर 4 1, ऑर्डर्ड पेयर बेटा 4 2, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर 4 3, देन बेटा ऑर्डर्ड पेयर हम आपसे कहें 5 1, यानी ऑर्डर्ड पेयर 5 1, ऑर्डर्ड पेयर 5 2 और ऑर्डर्ड पेयर 5 3। समझ गए बेटा, ये हुआ ए बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट सेट ए से होगा, दूसरा बी से होगा, और बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट सेट बी से होगा और दूसरा सेट ए से होगा। आई बात समझ में? यानी बेटा ये हुआ हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है ना, ए क्रॉस बी और आपसे कहा जाए बेटे बी क्रॉस ए, ठीक है ना, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब देख बेटे इसका मतलब, देख बेटा आपसे कहा जाए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि बेटा देखो दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, दो समुच्चय बराबर कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट सेम हो। यहाँ पहला एलिमेंट क्या 1 4, दूसरा क्या 4 1, ये बराबर नहीं है, क्योंकि रीजन आप दोगे ऑर्डर्ड पेयर 1 4 इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 4 1, ये बेटा इसका कारण है, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बेटा कहा जाए बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, समझ गया? ओके, अब देख बेटा एक नोट लिखिए आपसे कहा जाए यदि, यानी इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज इक्वल टू एम, इसको क्या पढ़ोगे आप, Na का मतलब बोलो, अरे बोलो, Na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम, और बेटे कहा जाए और हम आपसे कहें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी इज इक्वल टू एन, यानी सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, बेटे इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बेटा m इंटू n। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में अगर बेटा n एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, mn होंगे। जैसे यहां देखो सेट ए में बेटे कितने एलिमेंट्स हैं, बेटा सेट ए में आपने कहा 3 एलिमेंट्स हैं, देखो यानी 1 2 3, और सेट बी में कितने 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने 6 एलिमेंट। देखो ए क्रॉस बी का एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा, यानी एक ऑर्डर पेयर मतलब एक एलिमेंट, यानी 1 4 का मतलब पहला एलिमेंट, 1 5 में दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा और ये छठा। यानी ऑर्डर देखो बेटा, यानी ए क्रॉस बी का एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा। आई बात समझ में? ए क्रॉस बी का एलिमेंट हमेशा क्रमित युग्म में होगा। यानी एक क्रमित युग्म का मतलब एक एलिमेंट, और दूसरा जो क्रमित युग्म है उसका दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अगर सेट ए में बेटा m एलिमेंट्स हो, सेट बी में n एलिमेंट्स हो, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m इंटू n, ठीक है ना। ए क्रॉस बी में बेटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे m इंटू n, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। अब देखिए, अब बेटा सबसे बड़ी बात, ये जो ऑर्डर पेयर ए बी का मतलब क्या होता है। देखिए, हम बेटे आपसे कहें ऑर्डर पेयर ए बी का मतलब होता है ए बी से संबंधित है किसी न किसी संबंध से। देखो, ये सबसे खास बात है। आपसे कहा जाए कि बेटा ऑर्डर्ड पेयर ए बी का मतलब, या ऑर्डर्ड पेयर ए बी मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है ना। बी, ए इज रिलेटेड टू बी बाय सम रिलेशन, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी का मतलब ए बी से किसी न किसी संबंध से संबंधित है। इसका हिंदी बताऊं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी मीन्स का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी बाय सम रिलेशन, यानी इसको हिंदी में क्या कहोगे, ए किसी न किसी संबंध से बी से संबंधित है, ठीक है ना। ए इज रिलेटेड टू बी बाय सम रिलेशन, और इसको बेटा हम ऐसा भी कहते हैं ए आर बी। ए आर बी का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी। मैं बार बार बेटा इस पे जोर दे रहा हूं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी यानी क्रमित युग्म ए बी का मतलब ए इज रिलेटेड टू बी बाय सम रिलेशन, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने बी लिखा हुआ है, यानी ए इज रिलेटेड टू बी बाय सम रिलेशन। समझ गए? तो पहली बात बेटा, हमने आज आपको 11th का क्वेश्चन था कि हम ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, ठीक है ना। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, यानी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, वो आपने देख लिया, ठीक है ना। और बेटा इस एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पर जेईई मेंस में एक क्वेश्चन बनने का